Good morning students. Today we are going to continue our lesson number 2, that is environmental pollution. Okay? Environmental pollution के अंदर हमने इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ pollution के बारे में बात की थी, फिर हमने वाटर pollution के बारे में बात की और अब उसके बाद जो है एयर pollution के बारे में बात कर रहे हैं। एयर pollution के टाइम हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि एयर पोल्यूशन जो है मेजर कंसर्न हो गया है हमारे वर्ल्ड के लिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या होता है, उसके कॉजेस क्या है, किसकी वजह से होता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो हम अभी एक बार रिवाइज कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो एयर पोल्यूशन जो है polluted by gas and smoke, polluted by gas and smoke emitted by industries and vehicles। ठीक है, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज जो स्मोक और गैस रिलीज करती है उसकी वजह से होता है। व्हीकल्स जो स्मोक रिलीज करते हैं दैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स, व्हीकल्स जो है फॉसिल फ्यूल्स पे चलते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब कि पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करें, और जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वो जो है हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। पेट्रोल डीजल हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। वो हार्मफुल गैसेस जो है वो हार्मफुल गैसेस जो है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजोप्राइन, ये सारी जो है हार्मफुल गैसेस हैं जो रिलीज होती है व्हीकल्स में से और जो है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। समझ में आया? और इस तरीके से ये सारी गैस कंटिन्यूअस जो है रिलीज होने के बाद मिक्स होती रहती है एयर में और एयर को पॉल्यूट करते रहती है। और ये हमने पढ़ा, उसके अलावा पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या, तो डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट करने की प्रोसेस है, जो फॉरेस्ट को काट देते हैं, जंगल काट देते हैं। क्यों? तो खुद के बेनिफिट के लिए, ठीक है, कि वहां पे भी जो लोग हैं पॉल्यूशन पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि वहां पर के फॉरेस्ट कट कर देते हैं और फॉरेस्ट कट करने के बाद जो है वो वहां पे रहने लगते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं और फॉरेस्ट को कट कर देते हैं और जो है इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से फॉरेस्ट का एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट कम होता जा रहा है, जो प्रोपोर्शन में होना चाहिए इतना उतने प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, और जो प्रोपोर्शन है डस्ट पार्टिकल और CO2 का जो फ्लोट करता है एयर में, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। This leads to intense problem that is global warming। वो कौन सी प्रोसेस है? ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू ऑल दिस रीजंस। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, एयर पोल्यूशन कॉजेस डिजीज ऑफ थ्रोट एंड लंग्स। एयर पोल्यूशन की वजह से डिजीजेस होते हैं लंग्स के और थ्रोट के। थ्रोट मतलब ये जो है ना, ये पार्ट को हम थ्रोट बोलते हैं और लंग्स जो है यहाँ पे उसके डिजीजेस होते हैं। ठीक है, सच एज अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, लंग्स इन्फेक्शन एक्सेट्रा। सच एज अस्थमा, अस्थमा हो जाता है, लंग्स के प्रॉब्लम्स है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, लंग्स के अंदर वो हार्मफुल गैस जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में लंग्स के अंदर, तो वो लंग्स प्रॉपरली ब्रीथिंग की प्रोसेस नहीं कर पाते। ये सब जो है प्रॉब्लम होती है एयर पोल्यूशन की वजह से।
और जो डस्ट पार्टिकल फ्लोट करते हैं एयर के अंदर वो बढ़ रहे हैं और CO2 भी, तो उसकी वजह से जो है डिजीजेस होते हैं जैसे कि कोल्ड, कफ और एलर्जी, ये सब जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, समझ में आया है ना? अब हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट आज पढ़ेंगे समटाइम्स कभी कभी sometimes poisonous gases mixed with raindrops, mixed with कभी कभी ये पॉइजनस गैस जो है मिक्स हो जाती है रेन ड्रॉप्स के साथ और इट कॉजेस क्या होता है इसके वजह से? एनी आइडिया? acid rain, acid which is harmful to plants and animals. कभी कभी पॉइजनस गैसेस जो है वो मिक्स हो जाती है रेन ड्रॉप्स के साथ, बारिश के जो बूंदे होते हैं उनके साथ, और उसकी वजह से जो है एसिड रेन होती है। और उसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होती है विच इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल। और वही रेन जो है प्लांट्स को मिलती है और प्लांट्स उससे ग्रो होते हैं, तो वो पॉइजनस गैसेस की वजह से एसिड रेन हुई, तो उसके अंदर जो है रेन में पॉइजनस गैस आई, और जो वही गैस प्लांट को मिली और प्लांट ने वही पानी लेके ग्रो हुआ, तो वो पॉइजनस बैक्टीरिया जो एयर में थे, एयर से रेन में, रेन से पानी प्लांट, प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हुई उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आए, और जो है उसमें वो जो ग्रोथ होगा प्लांट का, फ्रूट्स है, फ्लावर है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे ये रेन का जो है बहुत खराब इफेक्ट होगा, क्योंकि वही जो है एग्रीकल्चर के क्रॉप्स, फ्लावर्स, फ्रूट हम खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में चलेंगे और जो है हमारे लिए भी हार्मफुल रहेंगे। समझ में आया? एंड एनिमल्स, और एनिमल्स को भी, एनिमल्स को भी सेम, क्योंकि कुछ एनिमल्स होता है हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों प्लांट के ऊपर या तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, हार्बीवोर उसमें वो प्लांट ईट करते हैं, वही प्लांट जो ईट करेंगे तो उनके बॉडी में भी इसका
इसका इफेक्ट 110% होता है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से एसिड रेन जो है हार्मफुल है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए भी। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन रूल्स आर नेसेसरी। अब एयर पोल्यूशन का प्रिवेंशन के लिए एयर पोल्यूशन के प्रिवेंस के लिए रूल्स आर नेसेसरी। ठीक है, रूल्स आर नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल। रूल्स बहुत जरूरी है फॉर इंडस्ट्रीज और व्हीकल, जो भी व्हीकल हम यूज करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली कुछ पॉलिसी निकाले कि वो एयर पोल्यूशन कम करे एंड ऑल उसके सब के लिए। ठीक है, तो हमें कैसे प्रिवेंशन करना है, तो प्रिवेंशन रूल्स बनाने के रूल्स में इंडस्ट्रीज और व्हीकल एंड दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। Rules are necessary for industries and vehicles and this must be implemented। ये जो है implement करने चाहिए। ठीक है, implement करने चाहिए और strictly implement और strictly follow equipment which can filter smoke and poison। ऐसे कुछ इक्विपमेंट बनाने चाहिए जिसके थ्रू हम स्मोक को और पॉइजनस गैस है उसको फिल्टर कर सके, और वैसे डेवलप बनाने चाहिए और इंस्टॉल करने चाहिए। दैट मीन्स कि लगाने चाहिए बाहर। ठीक है, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए rules are made necessary and which should be strictly for industries and vehicles, and this must be implemented. Rules are necessary for industries and vehicles and this must be स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। रूल्स बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज और व्हीकल के लिए और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर कोई इंसान
ये रूल तोड़ता है तो उसके लिए जो है सजा मिलेगी उसको। और इवन हमारे यहाँ पे तो होता ही है, रूल्स बनाए हैं हमारे यहाँ पे रोड के लिए, तो जो इंसान रूल तोड़ता है उसको फाइन पे करना पड़ता है। कोई भी हो पर्पस, अगर वो जो है हेलमेट ना पहना हो तो भी, अगर वो जो है ओवरलोड है तो भी, ठीक है, अगर सिग्नल तोड़ के निकल गए हैं तो भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रूल्स स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए गए भी हैं, और जो है वो एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड जो रूल्स है वो भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए। इक्विपमेंट्स ऐसी कोई चीजें बनानी चाहिए जो स्मोक और पॉइजनस गैस है उसको फिल्टर कर सके। ऐसी कोई चीजें बनानी चाहिए जो स्मोक और फिल्टर कर सके पॉइजनस गैस, ठीक है, विच शुड बी डेवलप एंड इंस्टॉल, और लगाने भी चाहिए। ठीक है, समझ में आया इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल शुड बी यूज वेरी जुडिशियसली, मतलब कि जो है पेट्रोल और डीजल, ये सब आप लिख लिया आपने आपकी बुक में, लिख लो, एक काम करो, उसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये सब आप आपकी बुक में नोट डाउन करो। आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। Petrol and diesel should be used very judiciously. अब इस मीनिंग क्या होता है, इस सेंटेंस का मीनिंग, तो पेट्रोल और डीजल जो है उसको हो सके उतनी कम यूज करना चाहिए। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल सच एज सीएनजी एंड एलपीजी यूज्ड, पेट्रोल और डीजल को हो सके उतना कम यूज करना चाहिए। ठीक है, हो सके उतना कम यूज करना चाहिए, और उसके बदले सीएनजी और एलपीजी जो पॉल्यूशन फ्यूल फ्री है वो फ्यूल यूज करना चाहिए हमें। ठीक है, तो पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स, कौन से पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स होते हैं, यूज्ड इन व्हीकल विल हेल्प इन,
a great extent and पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स, हमें जो है पेट्रोल डीजल का यूज बहुत जुडिशियसली करना चाहिए, हो सके उतना कम करना चाहिए। और पॉल्यूशन फ्री फ्यूल हमें यूज करना चाहिए। और पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स कौन से होते हैं? तो सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी है वो पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है, दैट मीन्स उससे पॉल्यूशन नहीं होता। used in vehicles with hence to great extremes, वो जो है व्हीकल में पॉल्यूशन नहीं होता, उसमें हेल्पफुल रहते हैं और उसकी वजह से बहुत हेल्प होगी एयर पॉल्यूशन कम होने की। ठीक है, इसलिए हमें जो है एलपीजी और सीएनजी वाले व्हीकल हो सके तो यूज करना चाहिए। ठीक है, एंड पीयूसी चेक शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। पीयूसी चेक शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट। अब ये पीयूसी क्या होता है? आई थिंक वैसे तो आपने सुना ही होगा पीयूसी क्या होता है। पीयूसी जो है व्हीकल के लिए होता है, जो व्हीकल बहुत कम पॉल्यूशन करता है वैसा व्हीकल ही हमें चूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, तो पीयूसी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीयूसी मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, पीयूसी मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। कि पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगा। ये व्हीकल का पीयूसी निकलता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो पीयूसी को पता करता है कि ये व्हीकल पीयूसी मतलब ये व्हीकल का पीयूसी है, दैट मीन्स कि ये व्हीकल कम पॉल्यूशन करता है। और ये सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट के थ्रू ही हमें मिलता है, जो हर एक नॉर्मल इंसान के पास जो भी ड्राइव करता है व्हीकल उसका है, उसके पास होना जरूरी है। ठीक है, पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। इज इट क्लियर टू यू? समझ में? पीयूसी मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। पीयूसी चेक शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, मतलब पीयूसी चेक करना ही चाहिए कि है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको ये फाइन पे करना पड़ेगा। ऐसा रूल भी अभी हमारे यहाँ पे है। ठीक है ना, कि अगर आपके पास पीयूसी नहीं है व्हीकल तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अगर व्हीकल का पीयूसी नहीं है तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? अब ये पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल अप, एमसीक्यू कहीं पे भी ये आ सकता है। ठीक है, इसलिए जो है इसको आप अपने बुक में अच्छे से लिख लो। ठीक,
आपने? Forest and vegetation cover should be increased. फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर शुड बी इंक्रीज्ड, मतलब फॉरेस्ट जो ये एयर पोल्यूशन हो रहा है, एक तो पॉइंट हमने देखा कि पीयूसी वाला, ठीक है, पीयूसी होना जरूरी है। फिर पॉल्यूशन फ्री फ्यूल जो है सीएनजी एलपीजी वो यूज करना चाहिए, और पेट्रोल डीजल जो है हो सके तब तक कम से कम यूज करना चाहिए, ठीक है, ये हमने देखा। और रूल्स जो है इंडस्ट्रीज और व्हीकल के लिए बनाने चाहिए जो स्ट्रिक्टली फॉलो हुए है कि नहीं वो हमें देखना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा और एक पॉइंट है, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर शुड बी इंक्रीज। अगर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोकना चाहिए, और उसके बदले फॉरेस्ट और वेजिटेशन जो है उसका बढ़ाना चाहिए ग्रोथ, ठीक है। अगर फॉरेस्ट और वेजिटेशन बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी, तो क्या होगा, तो जो है यहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा। अगर पॉल्यूशन होगा भी तो फॉरेस्ट की वजह से वो जो है नहीं इतना प्रोपोर्शन में रहेगा कि वो हमारी बॉडी को हार्म कर सके, हमें वेरियस डिजीज हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फॉरेस्ट और वेजिटेशन का भी ग्रोथ हमें बढ़ाना चाहिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू यू? चलो आज हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े हम आज वो सारे पॉइंट्स एक बार देख लेंगे, ठीक है। एयर पोल्यूशन कॉजेस, लास्ट जो हमने एयर पोल्यूशन के अंदर क्या क्या पढ़ा, तो एयर पोल्यूशन एक मेजर कंसर्न है वर्ल्ड का। एयर पोल्यूशन दैट मींस कि जो स्मोक और जो डस्ट पार्टिकल रिलीज होता है इंडस्ट्रीज और व्हीकल से, वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। वो जो गैस रिलीज होता है उसमें हार्मफुल गैसेस होती है, ठीक है, और वो गैसेस जो है बहुत पॉइजनस गैसेस भी होती है। गैसेस इसलिए जो है गैसेस और पॉइजनस गैसेस, इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन जो बहुत ज्यादा हो रहा है उसको रोकना चाहिए, ठीक है। फिर फॉरेस्ट कवर बढ़ाना चाहिए, प्रोपोर्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल जो है एयर में बढ़ रहा है, वो सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो हमें जो है ये रोकना चाहिए। एयर पोल्यूशन की वजह से अलग अलग डिजीज होते हैं, अस्थमा, लंग्स के, ठीक है। फिर और हमने क्या पढ़ा था, ये सबको कम करने के लिए हमें फॉरेस्ट और वेजिटेशन का इंक्रीज करना चाहिए ग्रोथ, पीयूसी वाले व्हीकल यूज करने चाहिए, सीएनजी और एलपीजी ज्यादा यूज करना चाहिए। इज इट क्लियर? ये सब हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉल्यूशन टॉपिक।